लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आप लोग ध्यान देना, ठीक है। हम किसी भी सम को लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, मैंने कल बताया था कि प्रोसेस है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अगर कोई हमको बोलता है तो यह प्रोसेस है, इक्वेशंस सॉल्यूशन के लिए प्रोसेस है। पहला प्रोसेस क्या है आपका? फर्स्ट है कंपैरिजन। हम सभी प्रोसेस को बता देंगे। कंपैरिजन, सेकंड है सब्स्टिट्यूशन, थर्ड है एलिमिनेशन, फोर्थ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये चार प्रोसेस है। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा ये करिए। अभी जो एक बैच लेकर के आया हूँ, हम देखेंगे, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, बड़ी मज़ा की बात है, बहुत मज़े की बात है। एक ही क्वेश्चन को उठाएंगे और उसी क्वेश्चन को हम तीनों प्रोसेस करके दिखा देंगे। तो क्या होगा कि आप लोगों को की क्लियरिटी थोड़ा बढ़ेगी, ठीक है। हम एक ही क्वेश्चन को 3 मेथड से बनाते हैं, सॉरी 4 मेथड से। क्वेश्चन नंबर, कोई बोर्ड का क्वेश्चन में से बढ़िया रहेगा जो बोर्ड में आ चुका है। चलो क्वेश्चन नंबर, आपको एक क्वेश्चन लेते हैं। 4x, के बोर्ड में आ चुका है। 53y इसको 1 = 135, 53x 41y 147, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको हम चारों मेथड से कर देंगे, ठीक है। आप लोग रेडी हो ना? तो चारों मेथड से हम इसको अभी सॉल्व करेंगे। पहला हम मेथड उठाएंगे इसको, कंपैरिजन मेथड बाय कंपैरिजन मेथड। देखो, आपको कंपैरिजन का मतलब समझ में आता होगा। कंपैरिजन करने का मतलब तुलना करना, एक दूसरे से कंपेयरिंग करना, दैट इज कॉल्ड अ कंपैरिजन। समझ में आता है ना? लोग बोलते हैं ना कंपैरिजन करना, कि नहीं? हर लोग अपने लाइफ में कंपैरिजन करते हैं, कि नहीं? हम कंपैरिजन करते हैं अपने ड्रेस में, ड्रेसअप में, अपने पढ़ाई में, अपने फैशन में, हर चीज़ में कंपैरिजन करते हैं ना। अरे वो हमसे अच्छा पहना है, वो हमसे अच्छा है, हम उससे अच्छा बनना चाहते हैं, दैट इज मैनी। तो कंपैरिजन से आप लोग वाकिफ हो ना? तो ऐसे ही एक कंपैरिजन मेथड है। इस मेथड में हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या करते हैं, ये 41x + 53y = 135 को हम लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 41x को यहीं पर रखेंगे, ठीक है। 41x को यहीं पर रखेंगे और इसको उधर ले जाएंगे। 135 - 53y, ये तो आपको पता है ना कि प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देयरफॉर x = 135 - 53y / 41, इसको इक्वेशन हम थर्ड मान लेंगे। अब नाउ अगेन इसमें आएंगे हम, तो क्या होगा, 53x + 41y = 147। अब क्या करेंगे हम, फिर इसको x को रोकेंगे यहाँ पर और 147 - 41y कर लेंगे। देयरफॉर x = क्या हो जाएगा, 147 - 41y / 53 हो जाएगा, ठीक है ना, बाई 53 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे, ठीक है ना। अब देखो, अब आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि यहाँ भी x का वैल्यू आ गया, यहाँ भी x का वैल्यू आ गया। अब दोनों इसका इक्वेशन का दो साइड दिख रहा होगा, इक्वल टू के उधर इधर x है, तो हम कंपेयरिंग करेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड
4। ठीक है, अभी जगह कम होने की वजह से हमें मिटाना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब देखो, मिटाते हैं थोड़ा सा। मिटाने के बाद में क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन नॉट थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर है इसलिए इतना इक्वल टू इतना हो जाएगा। 135 माइनस 53y बाई 41 इज इक्वल टू 147 माइनस 41y बाई 53। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इससे इसको इंटू करेंगे, इससे इसको इंटू करेंगे, तो क्या होगा 53 135 माइनस 53y से इंटू हो जाएगा, और ये 41 से 147 माइनस 41y इंटू हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, नहीं है ना। अब क्या करेंगे देखो, अब इसको इंटू करेंगे तो अब क्या हो जाएगा 53 इंटू 135 माइनस 53 इंटू 53 y इज इक्वल टू 41 इंटू 147 माइनस 41 इंटू 41 y। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे देखो, इसको इधर ले चलते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा 53 इंटू 135 माइनस 41 इंटू 147 इज इक्वल टू 53 इंटू 53y माइनस 41 इंटू 41y। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात अब तो मजबूरी है कि हमको इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, इंटू कर लेंगे, तो इंटू करेंगे तो कितना होगा आप लोग देखो 135 में 53 से इंटू करेंगे तो देखो 5 3 जा 15, 1 3 3 जा 9 1 10, 1 3 1 जा 3 1 4, यहाँ कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 2, 5 3 जा 15 2 17, 1 5 1 जा 5 और 1 6, 5 5 7 4 11 1 6 7, अर्थात हो जाएगा 7 1 5 5 माइनस। ठीक है, अब यहाँ फिर इसको करना पड़ेगा 147 में 41 से इंटू करना पड़ेगा, तो 7 4 1 फिर 7 से करेंगे, 7 4 जा 28 2 हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 2 18, 1 हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 1 5, इसमें 7 8 4 12 1 9 1 10 1 6, ये हो जाएगा 6027 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे 53 इंटू 53 अगेन 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 1 5 5 जा 25 और 1 26, 9 5 5 10 1 6 1 7 और 1 8 और 2, तो क्या हो जाएगा 2809 y माइनस। ठीक है, उसके बाद में अब 41 इंटू 41 1 4 4 1 जा 4 4 4 जा 16 1 4 4 8 6 1, ये क्या हो जाएगा 1681y। ठीक है, अब क्या करेंगे हम देखो, अब हो जाएगा इसमें हम माइनस करेंगे, अब क्या हो जाएगा 5 में से 7 जाएगा तो 15 में 7 जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ क्या हो गया 4 14 में 4 में से 2 आएगा 2 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा आपका 1 में से यहाँ 0 1 हो गया, यहाँ 6 में 7 में से 6 गया 1। ठीक है, एक बार रिपीट कर लो 8 7 15 1 2 2 4 1 5, ठीक है 1 6 और 1 7 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 में से 1 जाएगा 8, यहाँ क्या हो जाएगा 0, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ क्या हो गया 7 में 6 जाएगा 1,
यहाँ हो गया 2, 2 में समझ जाएगा 1, ठीक है। y देयरफॉर y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू 1 2 8 1 1 2 8 डिवाइड कर देंगे 1 इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को समझ में नहीं आ रहा है ऐसा है? आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? उन्हें सबको दीपसन गुरुंग सब लोग समझ में आ रहा है ना? सुषमा थैंक यू। अब क्या करेंगे, y का वैल्यू 1 आ गया। अब जाहिर सी बात है कि ये किसी इक्वेशन में, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में डाल देते हैं, ठीक है। थर्ड में या फोर्थ में, जिसमें मर्जी डालो। थर्ड ये था, थर्ड तो क्या हो जाएगा 135 माइनस 53 इंटू 1/41, ये x का वैल्यू था ना। अब क्या हो जाएगा 135 माइनस 53/41 इक्वल टू क्या होगा, जाहिर सी बात है। अब 5 में से 3 जाएगा 2, यहाँ कितना होगा 3, तो 13 में से 5 जाएगा 8/41, 2 से कैंसिल अर्थात 2। देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 आंसर। इसको बोलते हैं कंपैरिजन मेथड। शायद आप लोगों को आ गया होगा ना, इसको क्या बोलते हैं, कंपैरिजन मेथड, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब हम क्या, अब अभी इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब बिन इसको हम मिटाएंगे इस क्वेश्चन को। अब आएंगे सेकंड मेथड जो था उसको देखेंगे, ठीक है। चारों मेथड बता देंगे इसी क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या था, कंपैरिजन मेथड के बारे में क्या था, क्या लिखा था हमने, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने में आते हैं। तो देखो फिर ऐसे ही होगा 41x प्लस 53y इक्वल टू 135। सेम इक्वेशन, सेम क्वेश्चन, 53x प्लस 41y इक्वल टू 147, है ना। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, ठीक है। ये जो हो रहा है बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, सन मेथड, ठीक है। ये सेकेंड वाला जो हमने किया था ना, वो वाला हम कर रहे हैं 41x, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब क्या करना है आपको, ये हो गया। अब इसमें से हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे 41x प्लस 53y इक्वल टू 135। 41 एकदम सेम वैसे ही करते हैं, इसको थोड़ा सा अंतर हो जाएगा इसमें 53y। देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 135 माइनस 53y/41। इसको इक्वेशन थर्ड ले लेंगे, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट से x का वैल्यू निकालेंगे, उसको थर्ड मानेंगे, उस वैल्यू को सेकेंड में पुट कर देंगे। तो सेकेंड में क्या हो जाएगा, x का वैल्यू इतना आ जाएगा। तो 53 इंटू x का वैल्यू आ गया 135 माइनस 53y/41, ठीक है, इतना 41 प्लस 41y इक्वल टू 147 आ गया ना। अब क्या करेंगे हम, अब बड़ी मजे की बात है, अब हम इसमें इंटू करेंगे 53 में 135 में, और 53 से 53 को इंटू करेंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा इसमें 53 इंटू 135 माइनस 53 इंटू 53y/41 प्लस 41y इक्वल टू 147, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखो क्या हो जाएगा
अब इसमें इंटू करना पड़ेगा, तो इंटू करने के लिए फिर वैसे ही होगा, 135 में 53 से इंटू करेंगे, क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, 1 हो जाएगा, 3 3 9 1 10, 1 हो जाएगा, 3 1 जा 3 1 4, और यहाँ क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, 2 हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 2 17, 1 हो जाएगा, 5 1 जा 5 1 6, 5 5 1 7, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 7155 माइनस, अब 53 इंटू 53 कितना होगा, 53 हमने इंटू किया था, फिर दोबारा कर देता हूँ, 3 3 9, 5 3 जा 15, 15 और यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 5 3 जा 15, 1 5 जा 25, 2 1 26, 9 10 1 6 और 1 7 1 8 और 2, ठीक है। तो अब हो जाएगा ये 2809y बाई 41 प्लस 41y इज इक्वल टू 147। अब आपको क्या करना है, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो आप करोगे 7155 माइनस 280